हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम है शशि पावा में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। तो मैंने ये आधा किलो तिल लिया है और इसे मैंने कढ़ाई में हल्का सा भून लिया है, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और मैंने ये गरी छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ काट लिया है और थोड़ा सा बादाम मैंने इसे काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। और आधा किलो तिल के लिए मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इसे मैंने छोटा छोटा टुकड़े में कर लिया है, इसे मैंने तोड़ लिया है। और इसको मैंने तोड़ के और बेलने से छोटा छोटा पतला पतला कर लिया, जिससे ये जल्दी गल जाएगा। तो फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई को मैं गैस जलाती हूँ। और गैस जला के मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाएगी। और इसमें मैं जो मेरा आधा किलो गुड़ मैंने लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ लिया है और इसे मैं डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए किया है कि जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाए। मैं अब गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ और इसकी मैं एक टाकी चाशनी बनाती हूँ। इसको मैं हल्का कर देती हूँ और एक कटोरी में मैं पानी ले लेती हूँ गुड़ की चाशनी चेक करने के लिए। तो पानी मैंने ले लिया है और गुड़ को मैं मेल्ट कर रही हूँ। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसे चेक कर लूँगी कि ये चाशनी परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो पानी में एक दो बूंदे पानी में डालकर चेक करूँगी। तो इस तरह से मैं गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल देती हूँ और आधी कटोरी से कम मैंने पानी डाला है, 5-6 चम्मच। और ये गुड़ को मैं मेल्ट कर रही हूँ। गुड़ ज़्यादा पीला जो होता है वो वाला अच्छा नहीं होता है। जो गुड़ थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है वो वाला गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि गुड़ को मैं मेल्ट कर रही हूँ। इसे बार बार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाता है। तो ये चाशनी मेरी गुड़ की बन रही है। ये देखिए मैं बना रही हूँ। आधा किलो गुड़ में आधा किलो ही तिल को भून कर तिल का लड्डू बनाएंगे। तो जितना मेरा तिल होगा उतना ही मैं गुड़ लूँगी। जैसे आधा किलो तिल है तो आधा किलो ही मैं गुड़ लूँगी।
गुड़ में अगर झाग आने लगे, गुड़ में अगर झाग आने लगे तो समझिए गुड़ की चाशनी अच्छी बन रही है। तो गुड़ को मैं मीडियम से लो कर देती हूँ कि जैसे ये जले ना। तो ये देखिए चाशनी मेरी बन रही है। और इसे चेक करने के लिए पानी में 1-2 बूंद डाल देंगे, और अगर पानी में वो बूंद जम गई तो वो परफेक्ट बन गया चाशनी। तो इस तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए तो गुड़ की चाशनी देखिए मैं बना रही हूँ, और ये लगातार मैं से चलाती जा रही हूँ। और बबल्स इसमें निकल रहे हैं, और ये झाग वाले बबल्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये चाशनी बनके तैयार हो रही है। तो इसे मैं थोड़ा सा पानी में चेक कर लेती हूँ। अगर ये पानी में गोली अगर बन जा रही है, देखिए बन जा रही है अगर ये गोली, तो इसका मतलब ये लड्डू अब बन के तैयार हो गया। चाशनी बन के अच्छी सी पक गई है। तो ये बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब चाशनी बन के अब रेडी हो गई। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, और चाशनी को एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ कि ये चाशनी पक गई कि नहीं। तो ये देखिए चाशनी में लड्डू अब गोली गुड़ की बन रही है। तो इसका मतलब ये बन गया है। तो इसमें मैं जो मैंने ड्राई फ्रूट डाले, गरी काट कर रखी थी छोटी छोटी, वो मैंने डाल दी है, और इसे मैंने मिक्स कर दिया। और जो मेरा तिल था, जो मैंने आधा किलो तिल लिया था, भुना था, वो इसमें मैं डाल दी हूँ। और इसमें को मैं खूब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब लड्डू बनाऊंगी। तो जब चाशनी बन जाए तो आप गैस बंद कर दीजिएगा, और तब तिल डाल लीजिएगा, नहीं तो चाशनी जलने लग जाती है।
तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और ये बहुत गर्म है, तो आप पानी लगा लगा कर कटोरी में पानी ले लीजिएगा और पानी में हाथ को डुबोकर आप बनाइएगा। तो अब मैं इसे उतारती हूँ और नीचे रखती हूँ और इसके मैं लड्डू बनाती हूँ। तो इसे आप कटा ऐसे रख दीजिएगा और इसमें से आप लड्डू बनाते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखिए बना रही हूँ। तो मैंने ट्रे ले लिया है और पानी मैं ले रही हूँ और इसमें मैं पानी में हाथ डुबोकर लड्डू बनाऊंगी ताकि हाथ न जले। तो मैंने पानी लगा लिया और इस तरह से मैं लड्डू बना कर रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से लड्डू बना रही हूँ और तो ये देखिए लड्डू मेरे बन कर तैयार होते जा रहे हैं। तो मैं ये लड्डू बनाती जा रही हूँ, ये देखिए, और पानी में मैं हाथ डुबो ले रही हूँ जैसे कि ये मुझे गरम ना लगे। तो मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ, देखिए। बहुत गर्म है इसलिए मैं पानी में हाथ थोड़ा सा डुबो ले रही हूँ। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाइएगा। पानी लगाने से थोड़ा हाथ थोड़ा कम जल रहा है, लेकिन है बहुत गर्म कढ़ाई में। तो इस तरह से मैं, आपके घर में कोई भी मेंबर्स हो, आप उसका सहयोग ले लीजिएगा लड्डू बनाने में, ताकि जल्दी बन जाए और हाथ भी ना जले। तो सर्दियाँ चालू हो गई हैं और सर्दियों में गर्म चीज़ें बना के खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और सर्दी नहीं लगती है। तो मैं आपको आज गुड़ के लड्डू बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपने साइज़ के छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये मैं लड्डू बना रही हूँ और इसकी चिक्की बनाने का भी बहुत सरल है। इसी को आप मिक्स, जैसे मैंने किया लड्डू बना रही हूँ, इसी को आप चकले पर बेल लीजिएगा पन्नी लगाकर और उसको आप मन चाहे शेप में काट लीजिएगा, तो वो आपकी चिक्की बन जाएगी। तो ये देखिए मैं
बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो मैं आपको चिक्की बनाकर भी अभी दिखा देती हूँ। थोड़े से मैं लड्डू बना देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसका चिक्की भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप सब लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो? अंकुला गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। विजय खामचे जी देख रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो? आप सबको मैं दिखा रही हूँ तिल के लड्डू बनाना। तो मैंने कढ़ाई में तिल भून लिया था और आधा किलो मैंने तिल लिया था और आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। तो चाशनी मैंने जब बना ली एक तार की, तो कुछ ड्राई फ्रूट मैंने काट के रख दिए थे और उसमें मैंने जब चाशनी बन गई तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। आपका जो भी दिल करे आप वो ड्राई फ्रूट उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद जो आपने तिल भून के रखा था, क्योंकि तिल को मैं पहले ही भून लूँगी हल्का सा ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, तो इस तरह से जो तिल मैंने भुना था वो डाल दिया चाशनी में और मिक्स कर दिया। और अब मैं ये देखिए लड्डू बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं तिल के। ये मैं गुड़ के तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से आप गुड़ के लड्डू बना लीजिएगा। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने गुड़ के तिल के लड्डू बनाए हैं। और ये देखिए, और मैं आपको प्लेट में तिल की चक्की भी बेल के दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से तिल की चक्की को इस तरह से आप पन्नी पहले रख लीजिएगा और फिर आप हाथ में थोड़ा पानी पहले लगा लीजिएगा, गरम लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से आप पन्नी साफ सुथरी लेके और उसे आप इस तरह से दो पन्नी ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर आप इस तरह से बेल लीजिएगा। तो मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ गुड़ की चक्की। तो मैं आपको गुड़ की ये देखिए, तो इस तरह से आप गुड़ की चक्की भी ऐसे आप बेल के बना सकते हैं। तो मैंने पन्नी के अंदर ही बेला है, ये देखिए। और इसे आप मन चाहे शेप में फिर काट लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया चक्की बना के भी, और गुड़ के लड्डू भी मैं आपको बना के दिखाती जा रही हूँ। तो मैंने आपको दोनों तरह के
आइटम बना के दिखा दी। गुड़ को इस तरह से मैं चक्की को बेल के भी मैंने बना दिया है प्लेट में, ये देखिए। और आप इसी को आप लड्डू भी बना सकती हैं इस तरह से। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप इस तरह से लड्डू भी बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने लड्डू बना दिए हैं। और एक प्लेट और मैं ले लेती हूँ। और इसमें मैं बना के बाकी के और रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ये प्लेट में भी और लड्डू बना के रख लेती हूँ। अगर ठंडा हो जा रहा है कढ़ाई आपकी, तो आप इसे दोबारा हल्का सा गरम कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने लड्डू बनाए हैं, बना के रखती जा रही हूँ। ये देखिए। और पानी में हाथ लगा लीजिएगा, पानी को हाथ से गीला कर लीजिएगा। और इस तरह से आप लड्डू बना बना कर रखते जाइएगा। तो ये देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ, कितने अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं लड्डू। तो इस तरह से आप लड्डू को मनचाहे शेप में, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहिए, आपको जैसा आप पसंद करना चाहते हैं, जैसा पसंद करते हैं वैसा बना लीजिएगा। मैंने तो छोटे बड़े सभी तरह के बना लिए हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है। और अब मेरी कढ़ाई ठंडी हो रही है। देखिए कढ़ाई मेरी ठंडी हो रही है। अब मैं इसे नीचे उतार ली हूँ और बाकी के लड्डू और बनाती हूँ। तो ये देखिए कुछ लड्डू मैंने इधर बना दिए हैं। बाकी जो कढ़ाई में ठंडा हो गया, चिपका हुआ है, उसे भी मैं हल्का सा गरम करके अब निकालती हूँ। गरम कर लूँगी तो ये भी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी मैं निकालती हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि अब गरम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा अब उखड़ गया है। इस तरह से फ्रेंड आप अपने घर में सर्दियों में गुड़ की चक्की और गुड़ का लड्डू, तिल का आप बना के खाइए, अपने परिवार में भी खिलाइए और खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, अपने भी खाइए अपने भी खाइए और औरों को भी खिलाइए। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मेरा तिल गुड़ की चक्की और तिल का लड्डू गुड़ का जो मैं बनाई हूँ वो आपको कैसा लगा। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और इसे मैं रख देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ
गुड़ की चक्की को काट कर दिखाती हूँ। तो मैंने काट दिया है गुड़ की चक्की को भी और गुड़ को भी मैंने काट दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गुड़ मैंने लड्डू जो बनाए हैं, ये देखिए गुड़ की चक्की को मैंने काट के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में गुड़ के लड्डू और चक्की इस तरह से बेल के बनाइए और खुद भी खाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंने जो पन्नी में बेल दिया है और इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस काट दिए हैं, तो आप इस तरह से गुड़ की चक्की की छोटे छोटे पीस बनाकर भी खाइए और लड्डू बनाकर भी तो खाइए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो ये सारे लड्डू मैंने बना दिए हैं और आप मुझे बताइए कि ये लड्डू आपको कैसे लगे। कुछ लड्डू मैंने इधर रख दिए हैं बनाए हैं जो, और जो बच गया था, और ये मैंने गुड़ की चक्की भी बना दी है। तो इस तरह से आप अपने घर में गुड़ की चक्की और ये देखिए गुड़ की चक्की भी छोटे छोटे पीस मैंने काट दिए हैं और गुड़ के लड्डू भी मैंने बना दिए हैं। तो आप बताइए मुझे आपको कैसा लगा कमेंट में, और अपने घर में इसी तरह से बनाकर खाइए। ये देखिए, तो आपको मैंने बना के दिखाया ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा बनाना। और तो मैं आपको एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं लड्डू, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, टूट जा रहे हैं तुरंत, नरम नरम लड्डू बने हैं। तो ये देखिए लड्डू कितने नरम बने हैं, ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए टूट जा रहे हैं तुरंत। तो ये लड्डू मैंने बना दिए हैं और आप इस तरह से अपने घर में बनाइए और खाइए। तो मुझे आप अपने बताइए आपको कैसा लगा मेरा लड्डू का बनाना, और आपको मेरी ये लड्डू बनाने की तरीका कैसा लगा आप मुझे बताइए अपने कमेंट में। और किसको किसको ये तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं, सब लोग बताइए मुझे कमेंट में, बताइए कि आपको और तिल के लड्डू कैसे लगते हैं। गुड़ के तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं कि आपको चीनी के गुड़ के लड्डू आपको अच्छे लगते हैं। और आपको ये तिल की जो मैंने चक्की पीसी थी अभी, बेली थी, वो भी छोटे छोटे पीस में मैंने काट दी। आपको ऐसा वाला अच्छा लगता है कि आपको इस तरह से अच्छा लगता है गुड़ के लड्डू, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी के भी लड्डू मैंने इसमें और बना लिए हैं। तो अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ जो मैंने अभी तोड़ा था। वेल डन, बहुत नरम नरम बने हैं, बहुत टेस्टी। आप अपने घर में इसी तरह से बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके।
नरम नरम तिल के लड्डू, सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए तिल के नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू। आपको कैसे लगे? आप अपने घर में बनाते हो? किस तरह से बनाते मुझे बताइएगा, और अपनी पसंद का बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद है। गाइड, मैं यूट्यूब में भी आती हूँ और मेरा यूट्यूब में चैनल है शशि विद किचन @शशि ईरानी 7499। तो मैंने आज आपको लाइव में लड्डू बना के दिखाए हैं। तो मैं अपने किचन में जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डालती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम में चैनल है शशि ईरानी 84, दूसरा है शशि 99966 और तीसरा है शशि 2352 और चौथा है शशि 99966 2023। तो मेरे इंस्टाग्राम में 4 चैनल हैं फ्रेंड्स। तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और यूट्यूब में पिकअप किया करिए। मैं यूट्यूब में आती हूँ मॉर्निंग एवरी डे लाइव में 7:50 to 30 के अंदर आती हूँ। तो आप सब भी आ जाया करिए और लाइव में मेरे साथ, और मेरा जो भी मैं अपने किचन में बनाती हूँ आप देखा करिए, मुझे कमेंट में बताया करिए आपको कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैं टाटा का AIA लाइफ इंश्योरेंस भी करती हूँ। अगर आपको किसी को भी करवाना हो लाइफ इंश्योरेंस टाटा का AIA, तो आप कमेंट में मुझे अपना नंबर और घर का एड्रेस लिख दीजिएगा, तो मैं ऑनलाइन उसका मीटिंग करवा दूँगी। तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों में मैं आती हूँ, और जो भी मैं अपनी यहाँ पे रेसिपी बनाती हूँ वो मैं उसमें डालती हूँ वीडियो। तो आप मुझे पिकअप किया करिए, देखा करिए, बताया करिए कमेंट में कैसा लगा। ठीक है? तो आप मेरे लड्डू को बता के बताइएगा, खा के बताइएगा कि कैसा लगा। अपने घर में इसी तरह से बनाइएगा। ओके, इसी तरह से लड्डू बनाइएगा आप अपने घर में, खा के बताइएगा मेरे को कैसा लगा। बना के आप खा के बताइएगा कैसा लगा आपको बनाने का तरीका। जो मैंने बेल कर बनाई थी उसे भी मैंने पीस पीस में काट दी है। तो आपको ये कैसा लगा? ओके, तो अब मैं रखती हूँ। बाय बाय।